Okay students, so in this question we have been given an electron which is accelerated through a potential difference of 56 volt. Now you have to calculate momentum and wavelength of the wave which is associated with this electron. So first we'll understand what is happening here. See, suppose we have two plates and we make one plate negative and one plate positive by connecting it with a voltage source. Now here between these two plates we will have a potential difference, and the potential difference which we are creating between these two plates is of 56 volt. Now what will happen? An electron will be moving towards this positive plate because of the positive potential of this plate. And I can say that this electron is being accelerated because of this potential difference. इसकी स्पीड जो है वो जैसे जैसे इस तरफ आएगा स्पीड विल इंक्रीज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. सो इसलिए इसकी स्पीड इंक्रीज होगी जैसे जैसे ही वो इस पॉजिटिव प्लेट के पास आएगा, और इसलिए आई कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड. अगर हम इससे ज्यादा वोल्टेज यहां पर लगाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन और ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. नाउ इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग देयर विल बी अ वेव एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन. इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगा. हमें क्या करना है, उस वेव का डी ब्रोगली वेवलेंथ ढूंढना है और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ढूंढना है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी, we'll calculate the momentum of the electron, and the formula for that is momentum of the electron is equals to under root 2mk. This is mass of electron and this is kinetic energy of electron. Now how I obtain this equation? So for that यहां पर हम देख लेते हैं. एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लिखो एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. Now how I obtain this equation? See, I know that kinetic energy, यहाँ पर kinetic energy है और momentum है, तो this is the relation between kinetic energy and momentum. कैसे आया? तो मुझे kinetic energy का फॉर्मूला पता है. It is half mv square. Now suppose if I multiply and divide this equation by m. ऐसा क्यों किया हमने? यहां ये m इंटू वी है. आई नो मास इंटू वेलोसिटी इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है, एंड आई वॉन्ट टू सब्सटीट्यूट हियर p, लीनियर मोमेंटम. तो वो कैसे कर सकती हूं? अगर यहां स्क्वायर आ जाता है, m स्क्वायर आ जाता है, तो मैं यहां p स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकती हूं. इसलिए मुझे एक m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इफ आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय m तो मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज हाफ m square v square whole divided by this remaining m. अब इस m square v square के बदले मैं क्या लिख सकती हूं? p square लिख सकती हूं divided by 2m. So मुझे यहां से क्या मिल गया है? Relation between kinetic energy and momentum. It is k is equals to p square by 2m. Now from this, if I make this p subject of equation, तो कैसा हो जाएगा? इट विल गिव मी पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2m इंटू के, एंड इफ आई वॉन्ट p तो मुझे यहां पर अंडर रूट करना पड़ेगा. तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिल जाता है. इसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी मुझे यहां पर चाहिए. काइनेटिक एनर्जी इन्होंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन में नहीं दी है, सो मुझे काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ सी, when this electron is moving, it moves because of this potential difference, and when it is moving it will have kinetic energy. तो कितनी kinetic energy होगी इसके पास? जितना वर्क इस इलेक्ट्रॉन पे हम कर रहे हैं वही इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. हम वर्क कैसे कर रहे हैं? बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चल रहा है. सो इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क कौन कर रहा है?
ये पोटेंशियल है जो इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहा है. सो मैं वर्क का इक्वेशन कैसे लिख सकती हूं? वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल. ये पोटेंशियल था जो इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहा था, और ये तो आपका जाना पहचाना इक्वेशन है. इट इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये वाला ही इक्वेशन आपका है. सो दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन बाय दिस पोटेंशियल, एंड दैट वर्क इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन आगे चल रहा है. सो व्हाट आई कैन से, if work is equals to EV, then instead of this work I can write kinetic energy is equals to EV. So kinetic energy का equation मुझे इस तरीके से मिल जाता है, ये वाला equation, right? So I am using these two equations over here. So अब आप क्या करोगे, ये कुछ डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आप सीधा सीधा इस इक्वेशन में k का ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, and then you will be substituting all the values. So just see here, under root 2m. Instead of this kinetic energy, I'll be substituting E potential. Okay, now I'll substitute all the values here, and then I'll obtain the value of momentum. So this is under root 2. Mass of electron हम जानते हैं, it is 9.1 into 10 raised to minus 31. E into V. E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? इट वॉज गिवन, इट इज 56 वोल्ट. सो आई सब्स्टिट्यूट हियर 56, एंड व्हेन आई सॉल्व दिस द आंसर विच आई ऑब्टेन विल बी 4.04 इंटू 10 रेज टू माइनस 24. मोमेंटम है, मोमेंटम की यूनिट हम जानते हैं, इट इज kg meter per second. Now in next part we have to calculate de Broglie wavelength associated with this electron. So the formula for de Broglie wavelength is lambda is equals to h upon p. This is Planck's constant and this is momentum which we have already obtained. So we'll substitute the values. Planck's constant is 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by momentum which we have obtained, it is 4.04 into 10 raised to minus 24. When you solve this, you will obtain 0.164 into 10 raised to minus 9 meter. And suppose if you want to convert it into nanometer, then it will be 0.164 nanometer, as 1 nanometer is equals to 10 raised to minus 9 meter.